क्लास 10th को क्लास 11 से कंपेयर करने की गलती कर रहे हो, सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आने वाले और जैसे 10th में थे सारी हैबिट सेम रखने की सोच रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कर देना, वरना आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, सिर्फ 11th में नहीं 12th में भी। तो आज हम बात करेंगे भाई, कुछ रियलिटी चेक मैं आपको दूंगी, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बेटा समझाऊंगी जो आपकी क्लास 11th को बहुत डिफरेंट बनाते हैं क्लास 10th की परफॉर्मेंस से और क्लास 10th की चीजों से। सबसे पहला पॉइंट, डिफिकल्टी लेवल बिग जंप आपको देखने को मिलेगा। अगर बेटा क्लास 11th आया ना, कहते हैं ना हम एक सीढ़ी होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन्थ 10th, लेकिन ये याद रखना उस सीढ़ी के बाद एक बहुत बड़ा सा गैप है, फिर क्लास 11th है और उस गैप को आपको पार करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल बहुत बहुत एक्सट्रीम हाई हो जाता है। स्पेशली सीबीएसई में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको 10th में सिलेबस बहुत कम पढ़ाया जाता है, 10th का सिलेबस बहुत कम होता है सीबीएसई में, एंड दैट इज द ओनली रीजन 11th सीबीएसई के बच्चों को बहुत एक्सट्रीम डिफिकल्ट लगने लग जाती है। अगर हम क्लास 10th की बात करें, मोस्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें रहती हैं, एनसीईआरटी फोकस रहती हैं चीजें, है ना, प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस रहते हैं। आप खुद से भी प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हाँ ये इतने, आप अगर 10 ईयर लगा के जाते हो तो ऑलमोस्ट आपने सब कुछ ही पढ़ लिया होता है ना। क्यों? क्योंकि कोर्स कम है, सिलेबस कम है, तो हर चीज प्रिडिक्ट करना आसान हो जाती है। वही जब आप क्लास 11th एज वेल एज आगे चल के जब 12th में भी जाओगे तो कॉन्सेप्ट में इतना डेप्थ में आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपने कोई चीज सिर्फ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी हुई है तो ये समझ लो आप क्वेश्चन पढ़ तक नहीं पाओगे वहां जाके, और आप सोचोगे कि ये आ कहां से रहा है, ये तो है ही नहीं सिलेबस में। यहाँ पे इतनी चीजें अलग हो जाती हैं। तो रियलिटी है कि बहुत सारे टॉपर्स भी यहाँ पे बहुत परेशान होते हैं 11th क्लास में। नो मैटर आपने 10th में क्या परसेंटेज स्कोर किया है, क्या मार्क्स लाए हो, आप यहाँ पे बहुत डिफिकल्टी फेस करोगे स्टार्टिंग में, और हर बच्चा करता है। और एक एवरेज स्टूडेंट को अगर वो 100% देके आए 10th में, तो उसको कम से कम यहाँ पे 1000% मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो अच्छे मार्क्स ला पाता है। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो लर्निंग स्टाइल बहुत शिफ्ट होता है। अभी तक क्या है ना, आप रोट लर्निंग में लगे हुए थे, आप क्या करते हो कि यार हम थोड़ी सी प्रिपरेशन करेंगे, मार्क्स तो आ ही जाते हैं, ये वाला बहुत मेंटालिटी रहती है। कुछ गलत भी नहीं है, 10th में ये कई हद तक सही होती है चीजें, लेकिन जब आप क्लास 11th में आते हो ना, हर चीज कॉन्सेप्ट बेस हो जाती है। अब कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग। अब अगर आप सोच रहे हो कि यार लर्न कर लेंगे ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जा रहा है, ये हो रहा है, नहीं, अब वो क्यों जा रहा है आपको पता होना चाहिए, वो कैसे हो रहा है, वहां पे क्या प्रोसेस लग रहा है, वो प्रोसेस हो क्यों रहा है, वो इसी में क्यों हो रहा है जिसमें आप पढ़ रहे हो, ये सब चीजें कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगी और कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा समझना पड़ेगा। तो अगर आप मगिंग अप कर जाओगे, अगर आप मर्ज कर दोगे चीजों को, तो उससे कुछ भी नहीं होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन डेप्थ एज मच एज पॉसिबल। हमें पढ़ना ही पड़ेगा, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम बात करें सिलेबस की, तो देखो यार जितनी भी सारी चीजें हैं जो आपको मैं यहाँ बता रही हूँ, उन सबका एकमात्र रीजन है सिलेबस। सिलेबस में ड्रास्टिक चेंज आता है, एक हैवी चेंज आता है सिलेबस में, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे पैनिक कर जाते हैं। अगर आप में से बहुत सारे बच्चों ने 10th खत्म होते ही थोड़ा तो रिसर्च किया होगा 11th के बारे में, मतलब इतना तो जाने हुआ कि दीदी भैया या किसी से पूछ के कि अच्छा केमिस्ट्री में ऐसा हो जाता है, मैथ्स में ऐसा हो जाता है। तो देखो सिलेबस बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली बढ़ने वाला है। खुद से सोचो, साइंस की एक बुक पढ़ते थे जिसमें 3 सब्जेक्ट होते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अभी फिजिक्स की अलग 2 बुक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री की अलग 2 बुक्स पढ़ोगे और बायोलॉजी की अलग से। तो यहाँ पे हर चीज बहुत एक्सट्रीम तरीके से बढ़ने वाली है। सिलेबस में एक एक्सट्रीम चेंज आपको देखने को मिलेगा, है ना। 10th में मैनेजेबल होता था, स्ट्रक्चर्ड बेसिस होता था, है ना। 11th की बात करोगे, बहुत वास्ट सिलेबस है। स्पेशली साइंस स्ट्रीम अगर आप चूज कर रहे हो, तो तुम साइंस लोगे तो साइंस साइंस भी तुमको परेशान करेगी। देखो इतना आसान नहीं होगा, और अगर कोई कहता है साइंस डिफिकल्ट है, बिल्कुल है, आसान बनाई जा सकती है, बिल्कुल बनाई जा सकती है, लेकिन टाइम लगता है, थोड़ा सा समय लगता है, और बहुत सारे बच्चों को इतना समय लग जाता है उनकी 11th निकल भी जाती है। और ये सालों के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ ये होता है। तो कोशिश करना शुरुआत में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। रियलिटी ये है कि अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, अगर आप सोचोगे कल पे टालना है, इतना बैकलॉग हो जाएगा, इतना बैकलॉग पाइल्स अप हो जाएगा ना कि आप फिर सोचोगे कि यार ये हुआ क्या है ना। एक आप मानोगे नहीं, टॉपिक छोड़ने पे आप 2-3 चैप्टर का कुछ ना कुछ चीजें छोड़ देते हो, यहाँ पे ये होता है। तो बैकलॉग क्रिएट ना हो पाए, क्योंकि बाद में टाइम मैनेजमेंट इतना क्रिटिकल हो जाएगा, यू वोंट बी एबल टू करेक्ट दैट। बाद में वो सही करने के लायक टाइम बचेगा ही नहीं। तो भाई कल पे कोई भी चीज नहीं डालनी है, क्योंकि साइंस स्ट्रीम अगर आपने ऑप्ट करी है तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो बहुत रियल हो जाता है। अगर हम मैथ्स की बात करो, अलजेब्रा से लेके कैलकुलस तक हर चीज आपको यहाँ पे समझनी है फाउंडेशन लेवल पे। फिजिक्स की बात करो, आपको फॉर्मुलाज भी पढ़ने, आपको डेरिवेशंस भी पढ़नी है, उनके एप्लीकेशंस भी समझाए जाएंगे आपको हमेशा। केमिस्ट्री की बात करो, केमिस्ट्री तो यार अपने में अब तुम्हारी मिस एक्सेप्शन ही ये वीडियो बना रही है, तो मैं बता दूं बेटा, केमिस्ट्री
बहुत आसान हम बनाएंगे, बहुत आसान बनाएंगे, लेकिन आप अगर कंपेयर करोगे 10th से तो बहुत मुश्किल हो जाती है यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 केमिस्ट्री के पोर्शन आ जाते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे सारे पोर्शन हैं जिसमें टोटल 9 चैप्टर हैं आपके सिलेबस में, और ये सारे चैप्टर्स आपको अब उनके उसके हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक में क्या कैसे होता है, फिजिकल में क्या होता है, और ये सारी चीजें हेल्प करेंगी क्लास 12th के बेस के लिए आपको, ठीक है। इसकी रियलिटी बस यही है कि ऐसा आपको लगेगा कि अरे यार हम तो नेक्स्ट लेवल पे आए हैं, है ना भाई, 10th से 11th में आए, बट ये एक्चुअली में कोई नेक्स्ट लेवल नहीं है, ये एक फ्रेश स्टार्ट है। सिर्फ 10% 15% ही चीजें आपकी 10th की 11th में काम आएंगी। मतलब ऑफ कोर्स अब वो तो पढ़ाई है, वो तो आपके 7th 8th की चीजें भी काम आ जाएंगी, है ना, लेकिन 11th एक बहुत डिफरेंट क्लास है। बल्कि आप 12th में भी जाते टाइम इतना ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं देखोगे, लेकिन आप 11th में बहुत देखोगे, क्योंकि 11th क्लास एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज होता है 10th से। तो एक बहुत रियलिटी चेक मैं आपको दे रही हूँ कि इन चीजों को बहुत सीरियसली समझना। आगे बढ़ते हैं, मार्क्स शॉक। अब देखो, अगर आप 10th क्लास में 90% लेके आए हो, तो आप अगर सोच रहे हो यार मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया, तो आप एकदम सही सोच रहे हो, एकदम सही स्कोर किया आपने, बहुत अच्छा स्कोर किया, वेरी गुड। लेकिन अगर आप 90% वहां लेके आए हो ना, तो अगर आप उतनी ही मेहनत करोगे तो आप यहाँ पे सिर्फ 50% लेके आ पाओगे, सिर्फ 50%। थोड़ी मेहनत बढ़ाओगे तो 60, और इस तरीके से आप अच्छे मार्क्स लाओगे स्टार्टिंग में। चाहे जितना बड़ा टॉपर हो, चाहे जितना जो भी इंसान हो, बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स स्टार्टिंग में यहाँ पे कम आते हैं। कम से मेरा मतलब है इट विल स्टार्ट ड्रॉपिंग इनिशियली। जैसे आपके जिस भी टाइप के एग्जाम्स होते हैं स्टार्टिंग में, आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, स्टार्टिंग में आपको मार्क्स बहुत कम होते हुए दिखेंगे। शुरुआत में सबके साथ ऐसा होगा यहाँ पे, और अगर नहीं हो रहा है तो आप बहुत ही अच्छी मेहनत कर रहे हो और पढ़ाई कर रहे हो, जो आप कर सकते हो आसानी से। लेकिन 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 11th का पेपर स्कूल बेस्ड होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, बहुत सारे बच्चे उतना समझ ही नहीं पाते, तो इस वजह से मार्क्स कम आते हैं बहुत सारे बच्चों के। लेकिन उससे हमें डरना नहीं है, वो हर स्टूडेंट के साथ होता है, बस आपको मेहनत करते जाना है। क्योंकि अगर क्लास 11th की बात करोगे, क्लास 11th में मार्क्स शुरुआत के टाइम पे इग्नोर करने ही पड़ेंगे एनी हाउ, ठीक है। तो 90% अगर आप कॉमनली वहां पे लेके आए हो, तो आप अगर सोच रहे हो उतनी मेहनत करके हम यहाँ पे भी ले आएंगे, तो वहां आपको लो एफर्ट लगे होंगे, बट यहाँ पे 90% लाने के लिए जी जान वाली मेहनत लगानी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, फ्रीडम वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो होता क्या है ना, जब आप 10th के बच्चे होते हो ना, तो आपको ऐसा होता है ना कि आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, हर कोई आपको हर चीज बताता है ना। मैम 11th में नहीं बताएगा, बताएंगे बताएंगे, लेकिन बहुत हद तक आपको यहाँ पे फ्रीडम मिल जाती है, और वो फ्रीडम नहीं होती, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप स्टार्टिंग से ही कुछ सब्जेक्ट पे पहले तो बहुत ज्यादा लवेबल हो जाओगे उन सब्जेक्ट के लिए कि यार यही सब्जेक्ट पढ़ना है, दूसरे सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा हटाते जाओगे, वहां से आपकी सारी चीजें खराब होती जाएंगी। तो इसीलिए शुरुआत में हर सब्जेक्ट पे कोशिश करना, जितना जिस सब्जेक्ट को जरूरत है आपके फोकस की, उतना ही उस सब्जेक्ट में फोकस्ड होना, ठीक है। इसके अलावा हम सब लोग, आपको हर टीचर पढ़ाएगा और वो बोलेगा ये है ये, लेकिन हर क्वेश्चन आपके बस के लगाना या एक टीचर आपको लगवाए, ये पॉसिबल नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। आप हजारों लाखों क्वेश्चन देखोगे एक सब्जेक्ट में, है ना, और ये सच है, बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, बहुत नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा हो जाएंगी। तो आपको हर कोई थोड़ा थोड़ा समझाएगा, बताएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन आप पे वो फ्रीडम छोड़ेगा कि बेटा अब इसको थोड़ा सा ट्राई जरूर करना। एट दी एंड यहाँ वाली क्लास में 11th एंड 12th में आपको खुद से भी बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, जो मेरा पूरा इस वीडियो में मैं बोलती जा रही हूँ हर बार, है ना। तो यही चीज होने वाली है, आपको बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल जाती है क्लास 11th में, पर वो फ्रीडम की तरह लेना नहीं है, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेना है। अगर आपने, देखो, यही फ्रीडम किसी के लिए नुकसानदायक बनेगी और किसी के लिए फायदेमंद बनेगी। फायदेमंद का मतलब बस ये है कि आपको हर चीज को अपने आप से समझने की कोशिश करनी है, जो भी डाउट्स है उसे तुरंत क्लियर करना है, तब जाके आपको वो फ्रीडम जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप ले रहे होगे। अगर आप ये सोचो टीचर ने 2 क्वेश्चन करा तो दिए, हम भी कर लेंगे ऐसी, तो ये काम यहाँ पे नहीं चलने वाला, ठीक है। क्योंकि उन 2 क्वेश्चन से ही पेपर आएगा ये जरूरी नहीं होता, क्योंकि सिलेबस बहुत हो जाता है। तो रियलिटी है, फ्रीडम कैन ईदर हेल्प यू ग्रो और रूइन योर कंसिस्टेंसी। तो दोनों में से कोई एक चीज होगा, या तो अपने लिए ही फायदा कर लोगे या तो अपने लिए नुकसान कर लोगे। तो ये आपके ऊपर ही होने वाला है, और फ्रीडम देते हैं यहाँ पे टीचर्स और सारे लोग। सबसे कॉमन मिस्टेक, 11वीं तो है, 12वीं में फोकस करेंगे, क्या करना है, 10th ही तो है, 10th ही तो था, कर लिया, मस्त पढ़ाई कर ली, मार्क्स ले। अब 11th में कौन इतना ध्यान देगा, रेस्ट पीरियड है, रेस्ट टाइम चल रहा है हमारा। ये बिल्कुल मत करना, जो 11th में पढ़ोगे वो 12th में करोगे, ये लाइन हमेशा याद रखना। 11th की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है 12th के लिए,
साथ ही साथ 11th के कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं 12th के लिए, और उसी के साथ साथ 11th में जो हैबिट बन जाती है, जिस तरीके से पढ़ने की, जितनी देर पढ़ने की, वही आप कंटिन्यू करते हो 12th में, और बहुत हद तक वो कंटिन्यू करते हो। तो इसीलिए रियलिटी इसकी ये है कि यहाँ पे बिगेस्ट ट्रैप में लोग फंस जाएंगे अगर ये वाली लाइन अपने दिमाग में रख रहे हैं। क्लास 12th आपका डायरेक्टली क्लास 11 के कॉन्सेप्ट से होता है, और 12th में आपको कोई कॉन्सेप्ट ज्यादातर बताता भी नहीं है। फिर वो ये कह देते हैं कि इसको तो पढ़ के आयो ना, तो कोशिश करो हर चीज समझो स्टार्टिंग में ही। आगे बढ़ते हैं। तो इसका भाई सच बता देती हूँ मैं आपको, फाइनली क्लास 10 की अगर आप बात करो तो ये बहुत परफॉर्मेंस बेस्ड होता है ना। आप पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो, एफर्ट कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, सब चलता है। लेकिन क्लास 11 एक फाउंडेशन लेवल है, फाउंडेशन बिल्डिंग क्लास होती है। पढ़ लोगे अच्छे से, आगे चल के नीट, जेई, बड़े बड़े एग्जाम्स आपके लिए बैठे हुए हैं, वो सब, सीयूईटी, कोई भी एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हो, कोई भी एग्जाम में आप आगे बढ़ना चाहते हो, 11th के कॉन्सेप्ट हर जगह बहुत जरूरी हो जाते हैं। स्पेशली आपके इन एग्जाम्स में तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 12th के लिए भी पढ़ना है 11th, और उन एग्जाम्स के लिए भी पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी पढ़ना है 11th, ठीक है। तो क्लास 11th में अच्छा करोगे, क्लास 12th में अच्छा कर लोगे। क्लास 11th में मजाक मस्ती में लोगे चीजें, क्लास 12th भी आपकी उसी तरीके से स्ट्रेसफुल निकल जाएगी। तो एक सिंपल एडवाइस अगर आपको मैं दूं कि क्या क्या करना है, सबसे पहले शुरुआत में हर चीजों को समझना स्टार्ट करना। सबसे पहले आपकी बात यह कि भाई कंसिस्टेंसी रखनी है ना, बैकलॉग्स क्रिएट नहीं होने देने, है ना। 2 से 3 घंटे भी अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो शुरुआत के लिए वो भी काफी है ना। कोशिश करो पहले 2 घंटे, 3 घंटे, फिर धीरे धीरे 4 घंटे, 5 घंटे में एंड तक जाते जाते शिफ्ट हो जाना, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ कॉन्सेप्ट मत पढ़ना। अब कॉन्सेप्ट चला गया, आपको डेप्थ में जानना है चीजों को, है ना। मतलब सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है कि हम पढ़ रहे हैं मार्क्स आ जाएंगे, नहीं। अब पढ़ना है अपने समझ के लिए, ठीक है। सिर्फ मार्क्स के लिए यहाँ पे नहीं पढ़ना। शुरुआत में मार्क्स कम होंगे, सबके होते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या करना है, हमें थोड़ा सा अपनी मेहनत बरकरार रखनी है। बेसिकली पैनिक नहीं करना है अगर थोड़े बहुत मार्क्स यूनिट टेस्ट वगैरह में कम आ गए, फाइनल्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना। डाउट्स को तुरंत क्लियर करना, यहाँ पे डाउट्स छोटे मोटे नहीं होते हैं। अगर कोई भी चीज दिमाग में मेसअप हो रही है, तुरंत पूछना अपने टीचर से, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्यों ना हो। चलो भाई, अब हम आते हैं कि ये पूरी जर्नी आसान बनेगी कैसे। तो ये जर्नी आप आसान बना सकते हो हमारे साथ जुड़ के, जो कि है हमारा प्रारंभ बैच। प्रारंभ बैच में हम आपको ये इंश्योर करते हैं कि जितनी भी चीजें आपने भी समझी, जितनी भी चीजों में आपको लगा कि यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो सब कुछ हम आपके लिए आसान बनाएंगे। हमारी पूरी टीम आपके लिए आसान बनाएगी। आप में से बहुत सारे बच्चों ने हमारी क्लासेस ऑलरेडी यूट्यूब पे यहाँ पे देखी भी हुई है, नहीं देखी है तो अभी भी इसी चैनल पे जाके आप देख सकते हो। हर टीचर का पढ़ाने का एक अपना अंदाज होने वाला है, अपना तरीका होने वाला है, और हर टीचर अपने सब्जेक्ट को इतने प्यार से और इतने अच्छे से पढ़ाएगा, नहीं समझाएगा, कि आपको हर चीज अच्छे से ही समझ में आने वाली है। मतलब आपको सिर्फ पढ़ना एम लेके ही नहीं चलना है कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, नहीं, आपको सब चीजें समझनी है। और हर टीचर जब अपने सब्जेक्ट को आसान बनाएगा तो आपको ये सब कुछ आसान खुद ब खुद लगने लग जाएगी। और ये जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स दिख रही है, आपको लग रहा है ये कैसे होगा, क्या होगा, उसमें हम आपका पूरा साथ देने वाले हैं। अगर आप प्रारंभ बैच की बात करो, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी अर्ली बर्ड ऑफर है, तो जो आपका 3499 का प्राइस था वो आपको पड़ेगा 2999 का। कूपन कोड याद रखना, नेक्स्ट 500। इस कूपन कोड को यूज करने पे आप प्रारंभ एनरोल कर सकते हो। मुझसे पूछो प्रारंभ लेना है तो मैं अगर अपनी एडवाइस दूं आपको तो मैं बोलूंगी नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो मामा, आप प्रारंभ प्लस लेना। मैं आपको समझाती हूँ, देखो मर्जी आपकी है, बस मेरा आपको समझाने का मतलब है, ठीक है। प्रारंभ प्लस की जब आप बात करते हो ना तो आपको प्रारंभ नहीं मिलता, आपको मिलता है प्रारंभ प्लस निर्भय। ये क्या है मैम? जैसे आपका क्रैश कोर्स 10th में आपने लिया होगा, 10th में आप अलग से आते हो, फिर क्रैश कोर्स में पढ़ते हो। प्रारंभ प्लस अगर आप लेते हो तो आपको क्रैश कोर्स फ्री मिलेगा, विच मींस कि अगर आप प्रारंभ प्लस में आते हो तो आपको रिवीजन भी पूरा मिलेगा। प्रारंभ में आओगे, आपका हम पूरा सिलेबस कराएंगे, उतने ही प्यार से पढ़ाएंगे जैसे यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, सेम होने वाला है सब कुछ। लेकिन प्रारंभ प्लस लोगे तो एक्स्ट्रा ये होगा कि उसके साथ साथ आपको रिवीजन कराया जाएगा, आपका पूरा रिवीजन कराया जाएगा। जो आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, जो भी होता है, हम सब कुछ आपको पूरी तैयारी के साथ कराएंगे, वो प्रारंभ प्लस में होगा, ठीक है। तो आई गेस प्राइस में कुछ थोड़ा सा ही डिफरेंस है। और अगर आप इसको बाद में सोच रहे हो कि यार बाद में ले लेंगे, तो देखो आपके लिए ऑप्शन मिलेगा बाद का भी, लेकिन फिर वही वाली बात है कि आपको एक्स्ट्रा ही पे करना पड़ जाएगा उसमें। तो अगर आप चाहते हो कि पूरे साल विद रिवीजन आप हमारे साथ रहो तो आप प्रारंभ प्लस में एनरोल कर सकते हो। अगेन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 4999 की जगह ये आपको ऑफर में 3499 का पड़ेगा। कूपन कोड यू कैन यूज नेक्स्ट 1500। तो जो प्रारंभ का नॉर्मल प्राइस होता है उस प्राइस में आपको प्रारंभ प्लस मिल जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप और अच्छे से चीजों को एंड तक समझ पाओगे। क्योंकि मैं आपको एक सच बात बता दूं, आधे से ज्यादा बच्चे 5 महीने बाद जगते हैं और उन्हें लगता है अरे बाप रे, इतना कुछ सिलेबस पढ़ तो लिया, समझ आ गया, सब हो गया, पर अब तो हम समझ नहीं पा रहे क्या कैसे होने वाला है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, और ये बहुत प्रॉब्लम आती है।
तो आपके लिए भाई रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और क्लास 11th में रिवीजन इतना इंपॉर्टेंट होता है, इतना इंपॉर्टेंट होता है कि समझ लो आपके लिए एक पानी का काम करता है लाइफ में, वो होता है आपका रिवीजन यहाँ पे। सो नेक्स्ट 1500 आपको यहाँ पे कूपन कोड यूज करना पड़ेगा। तो भाई चाहे आप प्रारंभ में आओ, चाहे आप प्रारंभ प्लस में आओ, दोनों में ही आपको आपके सारे टीचर्स मिलेंगे। हर चीज हम आपको मन लगा के पढ़ाएंगे, हम मन लगा के समझाएंगे, और आपको समझ भी आएगा। थोड़ी मेहनत आप करोगे, थोड़ी मेहनत हम करेंगे, तो ये जर्नी आसान बन जाएगी। अगर आप अपना यहाँ पे 70-80% दे दो, है ना, तो बचा कुचा जो 120-130% है वो हम आपको देंगे, क्योंकि 100% मेहनत नहीं करनी पड़ती है यहाँ, कम से कम 200% मेहनत करनी पड़ेगी, 1000 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, यू कैन से। तो इफ यू वांटेड टू एनरोल, तो आप चाहे प्रारंभ में आओ, चाहे प्रारंभ प्लस में आओ, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम, वार्म वेलकम फ्रॉम एंटायर नेक्स्ट टॉपर्स की टीम से। और आप चाहो तो हमारी क्लासेस आप यूट्यूब में जरूर देख लेना, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि यार हमें कैसे समझ में आ रहा है, क्या होने वाला है, कैसे टीचर्स का पढ़ाने का तरीका है। इफ यू वांटेड टू नो, तो आप भाई इसी चैनल पे देख लेना। तो ये है आपका पूरा का पूरा भाई सेशन की एक रियलिटी चेक की जरूरत है आपको, क्योंकि 10th और 11th सेम नहीं होता और बहुत ही ज्यादा अलग होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आपको मिलती रहूंगी नेक्स्ट वीडियोस में भी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, नए हो सकते हो आप लोग, है ना, तो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरे साल 11th की अपडेट सब चीजें हम आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करते रहेंगे। एंड इसके साथ साथ प्रारंभ में आने वाले हो तो भाई मिलते हैं प्रारंभ की क्लासेस में अब सीधा। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। कूपन कोड याद रखना, नेक्स्ट 500 फॉर प्रारंभ, नेक्स्ट 1500 फॉर प्रारंभ प्लस, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।